नमस्कार सर। सर साहेब। क्या नाम है आपका? अशोक दास। अशोक जी, कहाँ से आए हो? गांव नैना टिकर, तहसील पछात, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर जी, साधना तो कुछ नहीं, मनमाना आचरण था। जैसा घर वालों ने बोल दिया वैसा मथा टेक दिया। कोई दिल तो था नहीं। सर, जब भगवानों के प्रति आपकी आस्था बिल्कुल भी नहीं थी, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं बचपन से एक शराबी, एक वाबी ऐसा इंसान रहा हूँ कि भगवानों के प्रति कोई आस्था थी ही नहीं। सिर्फ शराब, अफीम, स्कूल समय से नशे विषय से आत्मा इतनी दूषित हो चुकी थी कि इस आत्मा को कुछ पता ही नहीं था कि हमारे अंदर कोई आत्मा चीज या कोई भगवान की कोई भक्ति होती है या नहीं होती। हाँ, सुना था कि गॉड इज वन। पर लेकिन जब हम अपने धर्म को देखते थे तो यहाँ तो देवी देवता सारे परमात्मा बने हो, तो मानने तो किसको मानने। गॉड इज वन तो है ही नहीं। इसलिए भ्रमित होते रहे सारी जिंदगी। तो जब 55 साल की आयु हुई मेरी, करीब करीब दिसंबर 2011 की बात है। दिसंबर 2011 में कुछ बीमार हुआ मैं, दुकान पे नहीं जा सका। मेरी बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की उस टाइम घर में थी, स्कूल में टीचर है वो, उस समय थी। उसने मुझे कहा कि पापा आप दिन में क्या करते हैं। मैं कहा बेटा कुछ नहीं करता, कि एक पुस्तक है मेरे पास, उसको पढ़ लिया करो आप जब तक आप ठीक नहीं होते। मैंने एक पुस्तक ली थी कभी 3-4 महीने पहले, कि ना तो हमने पढ़ी है, ध्यान ही नहीं रहा उस किताब को देख करके कुछ। अब क्या पढ़ लिया करो उसको। मैं कहा ठीक है। तो उस समय सर जी मेरा क्या काम था, मैं दोपहर तक दवाई खाता था। दोपहर के बाद दवाई नहीं खाता था मैं, क्योंकि पीने की लत थी। रात को बोतल मंगानी मैंने, पीनी, खाना खाना और पड़ जाना। ये मेरी रूटीन थी। जब मुझे पुस्तक दी, मैंने वो पुस्तक अपने सराहने रख दी कि मैं इसको रात को पढ़ूंगा। लेकिन जब रात को मैंने उस पुस्तक को उठाया, उस पुस्तक में से मुझे कोई अक्षर नजर नहीं आया। जैसे अंधा होता है ना, वो पोजीशन अपनी थी, रख दी मैंने। मैं कहा छोड़ परे। दूसरे दिन सर जी फिर यही हाल हुआ, नहीं पढ़ सका। तीसरे दिन फिर यही हाल हुआ, नहीं पढ़ सका, छोड़ दी। लड़की पूछती थी पापा आपने तो किताब पढ़ी है वो। मैं कहा बेटे नहीं पढ़ी। कि पढ़ लेनी थी। मैं कहा बेटे नहीं पढ़ी। तो तीसरे दिन प्रेरणा हुई लेटे लेटे कि अशोक कुमार, ये कोई आम पुस्तक नहीं है जो शराब पी करके पढ़ेगा। नहीं, कल सुबह तेने ऐसे करना है कि फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करके इस पुस्तक को आराम से पढ़ना है। वो बात दिमाग में रही। तो मैंने उस पुस्तक को, सवेरे उठा, बख्तमती से बोला, मैं कहा भाई आज नहाऊंगा मैं, कई दिन हो गए। कहा जी ठीक है। नहा करके ब्रेकफास्ट किया, आंगन में कुर्सी लगवा ली। धूप आ गई थी उस समय तक, 10 बजे तक। उस पुस्तक को लेके बैठ गया। मुझे एक आदत है, किसी भी अखबार है, कोई पुस्तक है, कोई कुछ भी है, मैं पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ उसको। जब मैंने उसे पीछे से पढ़ना शुरू किया, उसमें अनुभव वगैरह थे। मैं क्या, अनुभव तो अच्छे हैं। फिर मैंने फ्रंट पढ़ा। पढ़ करके घर वालों को कहा ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है, तुमने कहाँ से ली। क्या जी ऐसे ऐसे 10 रुपए में देते पे, जैसे कि 10 रुपए में तो कॉपी भी नहीं आती, इतनी बड़ी मोटी पुस्तक 10 रुपए में। शायद इसको किसी पैसे की जरूरत होगी, कोई मजबूर होगा। लेकिन परमात्मा ने अपने बच्चों को खींचना है, कैसे खींचना है परमात्मा को पता है, हमें नहीं ज्ञान इस चीज का। लेकिन परमात्मा ने ऐसे ही दया की मुझ दास पर। मैं उस पुस्तक को पढ़ते ही कुछ अंदरूनी ऐसी आत्मा हुई कि इस परमात्मा की शरण में अभी चला जा। घर में ऐलान कर दिया कि 25 तारीख आ रही है, 25 तारीख के बाद शराब मैं नहीं पीऊंगा, दिसंबर के बाद। घर वालों ने मजाक किया कि पता नहीं कितनी बार छोड़ दी, कितनी बार पी ले। तो 4 जनवरी 2012 को सर जी, मैं परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी,
लाभों की तो अब बरसात लगी हुई है। वैसे ये सांसारिक लाभ हैं, ये तो मिथ्या हैं। जो असली लाभ है वो तो जन्म मृत्यु का रोग है। उस जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा मिले, यही हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन इस संसारिक सुख के भी कुछ लाभ हैं। जैसे मेरा भाई है, छोटा भाई है, वो मुझे, ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, मकान से निकालना चाह रहा है। उसने जादू टोना बहुत सहारा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने छत चेंज की, पुलिस का सहारा लिया, पुलिस उसकी बजाय मेरी फेवर में बोल करके चली गई। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे मकान बने हुए हैं हमारे गांव में, तो फॉरेस्ट लैंड आई, उन्होंने भी मेरे ही फेवर में मुझे बोला कि इस काम को करो, आप छत डाल लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए परमात्मा ने हर जगह मेरी मदद की है। और सर जी, जो लाभ मिले हैं, मेरी सेहत जो, यानी कि मैं शराब से अलग दवाइयों के ऊपर निर्धारित था, 4 साल 5 महीने में मैंने कोई दवाई नहीं खाई, एक नए पैसे की दवाई नहीं खाई। मेरा शरीर जो था बिल्कुल जर्जर हो चुका था। आज जो ये बिल्कुल आपके सामने बॉडी है, बिल्कुल तंदुरुस्त और दुरुस्त। सर जैसा कि पहले आप नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुड़वाने के लिए ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दी कि आपने एक ही दिन में नशा छोड़ दिया? सर जी, ये भक्ति की दवाई जो है ना, ये मेरे जैसे जो बड़े बड़े दुष्कर्मी हैं, ये नशा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, उनकी भक्ति के आगे कुछ नहीं है, उनकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। जब ये आत्मा जाग जाती है ना, तो ये शराब नशा विशा सब व्यर्थ लगने लगता है, सब बेकार हो जाता है। सर सर जैसा कि आपने बताया कि आपके भाई ने आपके ऊपर बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं की, तांत्रिक क्रियाएं करवाई, सर क्या कारण है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं हुआ? सर जी, जो असर होता है वो अपने से छोटे पर होता है हमेशा, चाहे किसी देवी देवता का, भूत प्रेत का, जो उसे बलवान होता है उसके ऊपर इन चीजों का असर नहीं होता। अब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है, उसे नीचे की शक्ति है, उस भक्त के ऊपर अपना कोई भी जाल जंजाल नहीं चला सकता। सर संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं, आपका भाव उनके प्रति आज कैसा है? जेल में सर जी हम हैं, वो तो अपनी लीला कर रहे हैं, वो अपनी लीला करते रहे, हम अपनी भक्ति करते रहे, यही भक्तों का कर्तव्य है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हमारा सिर्फ संदेश एक ही है कि इस ज्ञान के आगे कोई भी ज्ञान नहीं। ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान है वो सभी शास्त्रों के आधार पर सारा निचोड़ निकाल करके अध्याय मंत्र नंबर सब कुछ देख रखा है। अगर किसी को शंका है तो पुस्तक हमारे टीवी चैनल पे ये प्रोग्राम आता है, साधना चैनल पे, उस पे आप देख सकते हैं, नंबर आते हैं, उन नंबरों से ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाएं और उस पुस्तक को अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकालें कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारे धर्म गुरु क्या बोलते हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज क्या बोलते हैं, परमात्मा का क्या गान है, वो आपको सब उस पुस्तक में मिलेगा। सर जो लोग आज भी नशे के आदी हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश में सबसे पहले अपने दीक्षित भाइयों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित नहीं हैं और जो बहुत ज्यादा नशा विशा करते हैं, उनसे अपना लिंक समाप्त न करें, उनसे लिंक बना करके रखें। उन्हें धीरे 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 सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझाएं, परमात्मा का ज्ञान समझाएं, उसके मानव योनि का मकसद बताएं कि जीवन में मानव योनि 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और ये जन्म 4 युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कल युग में सिर्फ 5505 कल युग जब बीत जाए तब ये मौका हाथ में आता है। उस समय में सतगुरु मिले ना मिले, हम हो या ना हो, बहुत दुर्लभ है। इस समय में जो इस समय प्राणी हैं वो इस ज्ञान को समझें, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आवें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब।